प्रॉपर्टी खरीदने और फरोख्त करने वालों के लिए बजट 2026-27 में अच्छी खबर सुनने में आई है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को फरोख्त करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तो अब आपके ऊपर जो टैक्सेस हैं, उसको कम कर दिया गया है। इससे हुकूमत अपने टैक्सेस का हदफ अचीव करने में कामयाब होगी और आवाम जो है वो ब्लैक इकोनॉमी की जगह अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, वो लीगल तरीक़ाकार से करेंगी। ये वाला जो बजट है, उसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स है वफाक की तरफ से, जो पिछले सालों में ज़्यादा होता था, जिसको बढ़ाया गया वक्तन फ़वक्तन इन 3 सालों में, गुज़श्ता 3 बजट्स में वफाकी बजट में विदहोल्डिंग टैक्स, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, उसको बढ़ाया गया। इस वफाकी बजट में उस विदहोल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स को कम किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने रखें कि अगर आप नॉन फाइलर हैं या आप लेट फाइलर हैं, तो आपके ऊपर इस रिलीफ का इतलाक नहीं होगा। अगर आप फाइलर हैं और आप अपनी रिटर्न बर वक्त जमा करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जो प्रॉपर्टी जो थी उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए तक पहले थी और 5 करोड़ से कम थी, 1 रुपए से लेके 5 करोड़ से कम थी, तो उस पर जो हमारे लिए फाइलर के लिए जो उस पर टैक्स लगता था वो 1.5% विदहोल्डिंग टैक्स होता था। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो 2 करोड़ होता था। और जो फिर 10 करोड़ से अबव प्रॉपर्टी होती थी उस पे जो विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो 2.5% के हिसाब से लगता था। अब इस वक्त जो ये तमाम रेट जो है वो बायर के हवाले से मैंने बताए आपको, 236 के टैक्सेस जो थे वो ये थे। अब आपके ऊपर जो एज़ अ फाइलर अगर आप रिटर्न्स जमा कराते हैं, तो 236 के जो टैक्सेस हैं, जो नए इतलाक हुए हैं, उसमें चाहे 1 रुपए से लेके जितनी भी प्रॉपर्टी की कीमत हो, आपके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स 1.5% होगा। यानी जो पहले 2.5% होता था सबसे ज़्यादा 10 करोड़ से ऊपर की मालियत के ऊपर, तो वो भी अब 1.5% हो गया है। तो विदहोल्डिंग टैक्स फाइलर अगर परचेज़र हैं, प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके ऊपर 236 के टैक्सेस जो हैं वो कम हो चुके हैं। ये परचेज़ करने का टाइम है। और अगर आप सेलर होते थे, तो पहले ये होता था कि 236 का टैक्स आपको विदहोल्डिंग टैक्स लगता था, जो कि इनकम टैक्स कहलाता है। और उस पर जो प्रॉपर्टी 1 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी होती थी, उसके ऊपर 3% फाइलर के ऊपर टैक्स लगता था। और जो 5 से 10 करोड़ की मालियत की प्रॉपर्टी होती थी, उस पे ये टैक्स 4% होता था। और जो 10 करोड़ से ज़ायद की प्रॉपर्टी होती थी, तो उस पे ये टैक्स 4.5% के हिसाब से लगता था। अब ये फ्लैट टैक्स हो गया है, यानी 1 रुपए से लेके जितनी भी मालियत का की प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर ये टैक्स जो अब लगेगा वो 2.75% के हिसाब से लगेगा, लेकिन फाइलर होने की सूरत में। अगर आप फाइलर हैं और सेलर हैं, कोई प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो विदहोल्डिंग टैक्स जो आपके ऊपर पहले मुख्तलिफ स्लैब्स में लगता था, अब उसमें उन स्लैब्स को ख़त्म कर दिया गया है, टैक्स को कम कर दिया गया है। 1 रुपए से ज़ायद जितनी भी मालियत की प्रॉपर्टी अगर आप फ़रोख्त करेंगे, तो आपके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा वो 2.7% के हिसाब से होगा। ये तमाम जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से मैं हम आपको बता रहे हैं। विदहोल्डिंग टैक्स के अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आपके ऊपर आते हैं, जिसमें 7E का जो टैक्स होता था उसको तो वैसे भी सुपीरियर कोर्ट ने 7E के टैक्स को गैर आईनी करार दे दिया है। 7E का टैक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है इस बजट से पहले, तो एक वो रिलीफ आपको आ चुकी है। हुकूमत ने भी ये रिलीफ दे दी है ताकि इन्वेस्टमेंट हो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में। और जो लोग सोने में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिसकी इकॉनमी जो है वो उसकी हुकूमत के पास उसका डेटा नहीं होता और उस पे हुकूमत को फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हुकूमत ने प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और इनकरेज करने के लिए उन्होंने टैक्सेस को कम किया है। लेकिन फाइलर के ऊपर आपको फाइलर ज़रूर बनना होगा, फाइलर के अपने जो फ़वाइद हैं वो आपको हासिल करने होंगे। इसके अलावा जो और टैक्सेस हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टैम्प ड्यूटी है, म्यूटेशन टैक्स है, या रजिस्ट्री टैक्स है, या कमेटी का जो टैक्स है, या जो लोकल कौंसिल का टैक्स जो है डीसी टैक्स, वो जो है उनका इतलाक आप पे होगा। लेकिन इस हवाले से चूँकि हमने ये देखा कि विदहोल्डिंग टैक्स को कम कर दिया गया है, तो जो अब प्रोविंशियल सूबाई हुकूमतों के जो बजट आने वाले हैं आइंदा चंद दिनों में, हम उधर से भी तवक्को रखते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी में भी खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। इसी तरह म्यूटेशन में और इसी तरह रजिस्ट्रेशन के टैक्स में और लोकल गवर्नमेंट का जो टैक्स है म्यूनसिपल कमेटी का, उसमें भी टैक्सेस में कमी करने की उम्मीद है। अगर उनमें भी टैक्सेस में कमी होती है और ये टैक्स भी कम हुए हैं, तो अगला साल जो है वो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का साल है। और जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, अगर आप किसी ने प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में परचेजिंग करनी है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम रेट्स के ऊपर, कम से कम टैक्सेस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप टैक्सेस प्रॉपर्टी के कम होंगे, तो हमने पिछले सालों में देखा था, कई साल पहले
तक हमने देखा कि जब टैक्सेस हुकूमती सतह पर कम होते हैं तो उन सालों में प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो बढ़ती है। प्रॉपर्टी की असल कीमत बढ़ती है, इन्वेस्टर आते हैं, जब आपके इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे, बायर ज़्यादा होंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में इस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉपर्टी की जो कीमत है एक्सपेक्टेड वो बढ़ने के बहुत बड़े चांसेस हैं और आप उधर वहाँ से एक लीगल अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फाइलर बनना पड़ेगा। आप फाइलर बने, उसके फ़वाइद से उसके फ़वाइद जो हैं उसे हासिल करें। बहुत सारे फ़वाइद इसके हैं जो हमने पिछले मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कवर भी किए हुए हैं, आइंदा भी कवर करते रहेंगे। तो ये थी आज की बजट 2026-27 में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के हवाले से जो टैक्सेस में कमी की गई है उस हवाले से वीडियो। इस वीडियो को अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मालूमात को फैलाया जाए और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।